तो लगातार इंदौर शहर में प्रदेश स्तर पर सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करने वाले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वर्तमान कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला, जो कि वर्तमान में मेयर पद के प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस की ओर से, हमारे बीच सीधे संवाद के क्रम में जुड़ चुके हैं। आइए कुछ सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं विधायक संजय शुक्ला से। पहले तो संजय जी बताइए कि कैसा माहौल है? सभी तरफ लाशों का ढेर है, लगातार संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है इंदौर में। कैसे देखते हैं, एकाएक तो ये संक्रमण बढ़ा नहीं होगा? ये इंदौर में लगातार 1 साल से बढ़ रहा था। 1 साल पहले हमारे इंदौर ने पूरे देश के वैज्ञानिकों ने बोल दिया था कि कोरोना की महामारी सेकंड आएगी, ये बहुत भयानक आएगी, परंतु ना हमारे सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, ना प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी, जिससे आज देखिए इंदौर में लाशों के ढेर लग रहे हैं। और इंदौर की जो प्रबंधन समिति है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें पूर्व विधायक और उनके सांसद और हम लोगों ने मिलाया, तो वो जो समिति के सदस्य हैं, कलेक्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूँ, आपने ऐसी समिति के सदस्यों को लिया गया जो आपकी समिति के अंदर बोल रहे हैं कि भले अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो रही, कोई बात नहीं, दवा नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आप तो कलेक्टर साहब इंदौर के चारों तरफ शमशान घाट बनाइए। इंदौर के हमारे प्रतिनिधि पूर्व विधायक आदरणीय सुशांत गुप्ता जी ऐसी मांग कर रहे हैं। ऐसे विधायक इंदौर के, जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के कोई पहले जनप्रतिनिधि होंगे जो प्रबंधन समिति की मीटिंग सदस्य होंगे, जिन्होंने मांग करी है कि इंदौर में शमशान घाट बढ़ाया जाए। इस शर्म की बात है, आपको ये बात करना चाहिए कि अस्पताल बढ़ाया जाए, दवाई की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, और जो गरीबों को खाने पीने की ऐसी हो सकता है उनके लिए क्या कर सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ के पूर्व विधायक ऐसी मांग कर रहे हैं। ये इंदौर के लिए शर्म की बात है। आदरणीय कट्टा साहब, मैं आप पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि आपने ऐसे लोगों को समिति में लिया गया जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो लोगों से मरने की व्यवस्था कर सकते हैं, और हमसे जैसे जनप्रतिनिधि को आप एक बार मीटिंग नहीं बुलाते हैं। ये इसीलिए इंदौर की हालत बिगड़ी है। इसके जिम्मेदार आदरणीय इंदौर का प्रशासन होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी होंगे। बता दें कि सोशल मीडिया इन दिनों बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। आपको बता दें कि लगातार ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि जिस शिवराज सिंह चौहान ने या जिस भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके पिछले साल सरकार बनाई, वो इंदौर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन मुहैया करवा पा रहा है, ना ही इंजेक्शन मुहैया करवा पा रहा है, ना ही कोरोना मरीजों को सुविधाएं मुहैया करवा पा रहा है। कैसे देखते हैं विधायक जी? इंदौर शहर में आपने देखा, मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। मैं अपनी जेब से, अपने खर्चे से, मैं अपने दोस्तों से, लोगों से पैसे इकट्ठे करके इंदौर शहर के लिए, उन गरीबों के लिए जिन को बेचारा खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनके बेरोजगार छिन गया, उनका परिवार बीमार पड़ा हुआ, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उनको दवाई नहीं मिल रही, सरकार द्वारा फ्री में दवा इलाज नहीं करा रहा, उस माध्यम से मैं खुद गया। आदरणीय कलेक्टर साहब को मैंने चेक दिया। इंदौर के कलेक्टर ने मुझे आज तक एक भी इंजेक्शन नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि हैं, कई नेता हैं जिनको वो अपने घर से इंजेक्शन भेज रहे हैं, जैसे मतलब वो उनके लिए ही काम कर रहे हो। आप जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, आम लोग गरीब के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम तो पैसे देकर खरीदने को तैयार है और फ्री में बांटने को तैयार है, परंतु नहीं बांट रहे। हम लगातार कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि हमको इंजेक्शन दिया जाए, और लगातार वो हमको इंजेक्शन नहीं दे रहे। आज मुझे मालूम पड़ा कि इंदौर के जितने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने घर से इंजेक्शन बांट रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं। मैं आरोप लगाना चाहता हूँ आदरणीय कलेक्टर साहब कि इनको इंजेक्शन कहाँ से मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं। मैं आज मेरा आरोप है इनके ऊपर कि इंजेक्शन की आपने पूरे इंदौर के इंजेक्शन, आपने ड्रग्स माफिया, जो ड्रग्स कंट्रोल होते हैं, उनको आपने ऑक्सीजन की सिलेंडर बिठा दिया या किसी पटवारी को बिठाते वो काम करते, परंतु आपने जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं ना, ड्रग वहाँ अस्पताल में मिल रही है। मैं लगातार कल 12 अस्पताल में गया, 12 अस्पताल में से एक भी अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। वो मेरा प्रूफ है, वो रिकॉर्ड है, और वहाँ के लोगों ने बाकायदा मोबाइल नंबर लिखे हैं, उनका वीडियो लिया गया कि हमको इंजेक्शन नहीं मिल रहा, वहाँ पर जिसको दिए ये हमारा रिकॉर्ड है। और मैंने खुद ने परसों वर्मा अस्पताल से 24 इंजेक्शन निकला है, परंतु आप ना किसी पर कार्रवाई कर रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं। पर इंदौर के जितने जनप्रतिनिधि उनको दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मतलब शर्म वाली बात है। हम इंदौर में जनता की सेवा कर रहे हैं। आपने स्वयं ने भी एक मैसेज वायरल कर दिया जिसने क्रांति ला दी कहीं ना कहीं। देख रहे हैं, जब से हम आपके ऑफिस में आप इंतजार कर रहे थे तब तक देखा कि लगातार फोन पे फोन आए जा रहे हैं, सभी को इंजेक्शन चाहिए। आपके पास ये इंजेक्शन की खपत कहाँ से हुई, कहाँ से अरेंज हुए आपको ये इंजेक्शन? दो मुद्दे हैं, अगर आपको अरेंज हो पा रहे हैं तो शासन प्रशासन को क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कलेक्टर साहब क्यों नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं? क्या जो कमिटमेंट आप जनता से कर रहे हैं कि मैं अवेलेबल करवाऊंगा, क्या वास्तव में आप इतनी क्षमता रखते भी हैं? मेरा वीडियो मैंने वायरल किया है, इसलिए किया कि आदरणीय कलेक्टर ने
इंदौर के कलेक्टर ने बोला कि 1 लाख इंजेक्शन आ रहे हैं, 20,000 इंजेक्शन आ रहे हैं, हर अस्पताल में भेज दिए गए। मैं खुद दौरे कर रहा हूँ और मैंने खुद ने वायर करा हूँ, खुद जा के देख रहा हूँ। मेरे पास 8 से 10,000 फोन आए, परंतु किसी को इंजेक्शन नहीं मिला हुआ। और ये शर्म वाली बात है, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इसीलिए मैंने वायरल करा था कि आम जनता की मुझे मालूम पड़े उनको इंजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो मैं उनकी कहीं ना कहीं व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा। तो मैं लगातार अस्पताल में दौरे करने गया, कहीं भी एक भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और मेरे फेस उन लोगों की जो उन लोगों ने वो मिस कॉल अलर्ट करा, वो सब बंद पड़े हुए। मेरे फ़ोन पे लगातार फ़ोन आ रहे हैं। मैं लोगों की, मेरा दिल दुख रहा है कि मेरे मोबाइल पे आगे 8,000 नंबर आए। मैं उनको नंबर, नाम सहित और उनके पते सहित मैं आदरणीय कलेक्टर साहब को भेजने जा रहा हूँ कि आपने इंदौर को साथ छिलवाड़ कर रहे हैं और लगातार पेपरों के माध्यम से आप झूठ बोल रहे हैं। और एक मुझे ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया मेरे फ़ोन से मैं इंजेक्शन, मैं तो ये बोल रहा हूँ इंजेक्शन की आपकी व्यवस्था करने को तैयार हूँ। जिस अस्पताल में भर्ती है वहाँ इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा है, वो नहीं दे रहा, तो मैं व्यवस्था करूँगा। परंतु मेरे मिस कॉल पे फ़ोन आए और लगातार मैं अस्पतालों को दौरे करे, मैंने कहीं भी एक भी इंजेक्शन नहीं। इंदौर का क्लाथ मार्केट बेचारा, एक क्लाथ मार्केट संस्था है, वो हजारों लाखों लोगों की सेवा करता है। शिक्षा विभाग के अंदर, चिकित्सा विभाग के अंदर मेडिकल कॉलेज बना रहा है, परंतु उनको 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से ब्लैक में बिक नहीं सकते और ना किसी अधिकारी को वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, ना किसी को पैसे मिलेंगे, इसलिए मात्र 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं। अभी अरविंदो अस्पताल में 800 इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो बोले हमने वहाँ 500 दे दिए, बॉम्बे अस्पताल में दे दिए, हमने अपोलो को दे दिए, परंतु गरीब अस्पताल में इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट है। बोला कि शासन, प्रशासन, सरकार, शिवराज कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी इस खौफनाक मंजर को देख नहीं पा रहा था कि आने वाला समय ऐसा हो सकता है। सभी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए थे। परंतु क्या विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई? क्या आपने कभी शिवराज सिंह चौहान से मिलकर ये बोला कि चुनाव रहने दीजिए, व्यवस्थाएं रहने दीजिए, पहले इंदौर, भोपाल और अन्य जगहों पर अस्पतालों की व्यवस्थाएं अच्छी करिए, दुरुस्त कर दीजिए, हो सकता है आने वाला कोरोना का दौर बहुत खराब होगा? क्या आपकी भी दूरदृष्टि इतनी नहीं थी कि आप विपक्ष का चेहरा बन करके ये मैसेज पहुंचा पाए? सबसे पहले हमारी विपक्षी बात तो सुननी नहीं जा रही है। हम जैसे जनप्रतिनिधि विशाल पटेल जी, संजय शुक्ला जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय हमारे शहर अध्यक्ष जी, एक भी प्रबंधन कमेटी, हम बोलने कहाँ जाए, हमको बोलने में मोह नहीं दे रहा। मीडिया के माध्यम से हमारी बात दाब दी जाती है, मीडिया में बोल रहे हैं, दाब दी जाती है। आदरणीय कमलनाथ जी ने मना करा था, हर नेता ने मना करा था, किसी की बात सुननी नहीं जा रही। आज आपके माध्यम से हम बोले जा रहे हैं, आप में हिम्मत होती चलाएं जो मैंने बोला है कि इंदौर के कलेक्टर ने इंदौर में इंजेक्शन में तो कहाँ गए, एक भी अस्पताल में नहीं पहुंचे, वो सबके पास रिकॉर्ड है। और नहीं तो मैं रिकॉर्ड ला के देता हूँ। या मेरे साथ इंदौर के जनपति आदरणीय संसद महोदय, आदरणीय शहर अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी मेरे साथ चले। 5 अस्पताल में आपने दौरा कर दिया तो मैं, आप जो बोले मैं हार जाऊंगा, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, नहीं तो आप इस्तीफा दें या मैं देता हूँ। क्योंकि आज इंदौर शहर की ऐसी हालत खराब है कि आम जनता रोड पे मर रही है। और आपके पूर्व विधायक आदरणीय सुधीर गुप्ता ही मांग कर रहे हैं कि शमशान घाट बनाया जाए। ये शर्म वाली बात है। आपको इंजेक्शन की व्यवस्था करना चाहिए। चूंकि आपने जिक्र किया है तो आपको बता दें कि लगातार परिवारों में से गार्जियन, जो मुख्य मुखिया है, जो परिवार में आर्थिक स्रोत जनरेट करने वाला एकमात्र व्यक्ति है, ऐसे भी कई लोग जो हैं वो कोरोना से जंग हार गए। ऐसे में उनके घर में आर्थिक संकट का दौर है। क्या संजय जी आपने इसके लिए भी कोई प्लानिंग, कोई ग्राफ तैयार किया है कि जिन आपकी विधानसभा क्षेत्र हो या अन्य जगहों का भी कोई व्यक्ति जो आर्थिक रूप से, अब चूंकि परिवार संक्रमित हो जाएगा, कोरोना से तो ठीक है हार ही गए, तो क्या इनके लिए भी आपने कोई ऐसा प्लान बना रखा है, कोई योजना बना रखी है कि आर्थिक रूप से कोई मदद आप करेंगे उनकी? हम आर्थिक रूप से क्या हर तरह से मदद करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा दे, उसके बाद, क्योंकि उनकी सरकार फेल हो चुकी है, उनका प्रशासन फेल हो चुका है, आर्थिक क्या हम लोगों सब कुछ व्यवस्था करेंगे। आप सरकार से हटे, आप तो सिर्फ हमारे विधायक खरीदने में लगे हुए, सरकार तोड़ने में लगे, आप सरकार बनाने में लगे। आप सरकार इस्तीफा दीजिए, हम हर आदमी की व्यवस्था करेंगे। हम अपनी जेब से लाखों रुपए की इंजेक्शन व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज ऑक्सीजन मशीन खरीद के देने की तैयार है। आम जनता हमारे साथ है, जनता इतनी खुद सक्षम है, हर व्यवस्था कर लेगी, परंतु सरकार करने नहीं दे रही है। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा हाथ है और प्रशासन का पूरा बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोगों की सलाह नहीं ली जा रही है। तमाम जितने भी स्टेप्स आपने लिए हैं, चाहे आप हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, चाहे आप मीटिंग ले रहे हैं, चाहे आप लोगों को इंजेक्शन मुहैया करवा रहे हैं, चाहे आप ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहे हैं, परंतु इसको माना तो राजनीतिक स्टंट जा रहा है। कारण यह है कि जब पिछली बार भी कोरोना का फेस आया था, तब आप विधानसभा एक से बाहर तो निकले नहीं थे, ना ही किसी हॉस्पिटल का आप दौरा कर रहे थे। आपको बनाया गया कांग्रेस ने प्रत्याशी महापौर का, तब उनका ऐसा मानना है कि चूंकि आप पूरे इंदौर का चेहरा बनने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो अगर चुनाव होते हैं तो कैसे देखते हैं? उस महामारी में इस महामारी में 3 गुना अंतर है। इंदौर में रोज
300-400 लोग मर रहे हैं। इंदौर के अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस टाइम तक इनके बहकावे में हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और हर आदमी डरा हुआ था। परंतु अब हर आदमी खुल के बोल रहा है इसका जवाब नगर निगम चुनाव में मिलेगा और विधानसभा चुनाव 2023 में मिलेगा। इनके सुपड़े साफ कर देंगे, क्योंकि इन जनता ने उन जनता के प्रतिनिधि चुना, अपने लिए चुना था, तो इनने काम नहीं कर रही विधानसभा 1 की बात। मैं उस टाइम विधानसभा 1 का विधायक था और उस टाइम में मैंने लगातार पूरी सेवा करी। बाकी हर विधायक की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी और हर किसी को करना चाहिए। परंतु अभी आज 15 दिन से पूरे प्रदेश इंदौर के ना संसद, ना कोई विधायक, ना कोई एक भी ना मंत्री अपने सेवा नहीं कर रहा। तो इंदौर की जनता मेरी भगवान है। इंदौर नहीं, मेरा पूरा प्रदेश है। इंदौर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपनों का शहर है, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु ये कि विधायक संजय शुक्ला इंदौर का जनप्रति, इंदौर की जनता ने मुझे चुना, जनता ने सेवा करने का मौका दिया, मैं करके दिखाऊंगा। बाकी विधायक को आगे आना चाहिए, इसलिए मैं आगे आ रहा हूँ। मेयर का चुनाव तो बाद में होंगे, परंतु मैं जनता की सेवा करना आज नहीं, मेरा परिवार 30-40 साल सेवा करता रहा है। विधायक बनने के बाद सबसे पहले जवाबदारी होती है विधानसभा 1 की, वो मैंने निभाई। उसके बाद शहर के कोई जनप्रतिनिधि एक भी काम करने नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आगे आके पूरा शहर करने के लिए सेवा करने तैयार हूँ और सेवा कर रहा हूँ। और एक भी जनपति कोई आगे कर दिखा दे तो मैं आप जो बोलो मैं वो हारने को तैयार हूँ। विधायक होने के साथ साथ मान लीजिए आपका एक व्यापारिक दृष्टिकोण भी है, काफी लोगों के साथ आपका उठक बैठक है, काफी लोग आपके संपर्क में हैं। क्या उनसे कोई इस प्रकार की बातचीत हुई है कि हमारे वहाँ अस्पतालों की व्यवस्थाएं ऐसी है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, यहाँ पर इंजेक्शन समय पर मिल नहीं पा रहे हैं, उस वजह से काफी लोग मर जा रहे हैं? क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत लंबा चौड़ा है, तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग भी कर रखी है? लगातार क्या संपर्क में आप जुड़े हुए हैं अपने साथियों के साथ में? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है इंदौर शहर के, न प्रभारी मंत्री न कलेक्टर महोदय कुछ कर पा रहे हैं। मैंने एक आह्वान पे इंदौर के कम से कम 100 लोग मेरा साथ आ गए। उन लोगों ने मशीन की व्यवस्था कर दी, कोई मशीन ला के दे रहा, कोई पैसे ला के दे रहा, कोई बोल रहा है मेरा नाम घोषणा मत करो, बस जनता की सेवा करते रहो, वो सब कुछ करते रहो। इंदौर में आप बोले तो सही, मैं हमेशा व्यापारी सहयोग करता, उसके लिए काम करता रहा हूँ। क्या नहीं कर सकती जनता? राम मंदिर भगवान राम भगवान का मंदिर बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपये जनता दे सकती है। तो इंदौर में उनके परिवार के उनके परिवार को जो उनकी सेवा करते हैं, उनसे आज लखपति करोड़पति और व्यापारी बने, उनके लिए आज हर आदमी आगे आ रहा है। परंतु प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आगे आ रहे? सब करने को तैयार है, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके मैं बताऊंगा। परंतु एक बार मुझे मीटिंग में बुला के देखे और बात करके देखे। एक क्या, मैं 5 अस्पताल बनाने को तैयार हूँ, 5 अस्पताल में व्यवस्था करना तैयार हूँ। एक वेंटिलेटर नहीं, 100 वेंटिलेटर लगाने को तैयार हूँ। परंतु वो बोले तो सही, मैंने अपना हॉस्टल दिया, उसमें लगाना तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कहीं इनके हॉस्टल में लगा दिया तो राज्य हो जाएगी। अच्छा, तुलसी सिलावट अब बोलते हैं कि 5000 बेड की व्यवस्था करवाई जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं वो जानते तो हैं कि हालत गंभीर है, तो ऐसे समय में क्यों, पहले ही क्यों नहीं? मैं आदरणीय हमारे प्रभारी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ना बोला कि हम आगे 2000 बेड 5000 बेड की व्यवस्था करेंगे। इसका मतलब उनको मालूम है कि आगे कितने लोग बीमार होना चाहते हैं, कितने लोग मरना चाहते हैं। वो आज व्यवस्था नहीं कर पाए, कल नहीं कर पाए, तो मतलब इसका मतलब आगे और भयानक स्थिति आने वाली है और उनको मालूम है, इसलिए वो आगे की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उन्होंने अभी व्यवस्था नहीं करी। मैंने 200 बेड का मेरा हॉस्टल दे दिया, वो तो चालू करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। ये झूठू भाई ले रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ ने उन्हें स्टेडियम को बना दिया, तो ये उस चक्कर में दिखा रहा है कि हिंदू मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनाना चाह रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो आदरणीय प्रभारी मंत्री जी? आपके सामने मैंने खुद ने बोला मेरा हॉस्टल वहाँ चालू करा दिया, आप नर्स भेज दें, डॉक्टर भेज दें, और खाने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप झूठ बोल रहे हैं और इंदौर की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि मैं आगे 2000 बेड का और 500 बेड का और बनाऊंगा। इसका मतलब प्रभारी मंत्री जी बोल रहे हैं कि आगे कोरोना महामारी बहुत आगे बढ़ने वाली है, हम आगे की चिंता पालेंगे, आज जो मरना मर रहे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ना शासन प्रशासन ने जनता की सुध ली है, ना ही सरकार ने अपना जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। यही कारण है कि आज इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश में एक मातम का माहौल है, एक डर का माहौल व्याप्त है। और साफ तौर पर जाहिर है कि विपक्ष में होने के नाते संजय शुक्ला के तमाम सवाल जो हैं वो बिल्कुल सही है और समय भी सही है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ मैं प्रियंका पांडे, रेड 9 टीवी इंदौर।